गणेशा और जादुई नदी की कहानी। एक सुनहरी सुबह कैलाश पर्वत के पास छोटे बाल गणेशा अपने प्यारे दोस्त मूषक के साथ जंगल की सैर पर निकले थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थीं। मूषक उछलते कूदते बोला, गणेशा देखो, तितलियां दौड़ लगा रही हैं। क्या मैं भी उनके साथ दौड़ लगाऊं? गणेशा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, तितलियों के साथ दौड़, तुम तो उन पर बैठ जाओगे। थोड़ी देर बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे जहां नदी नंदिनी बहा करती थी। लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। नदी सूख चुकी थी। चारों तरफ फटी हुई जमीन, सूखी मिट्टी और मुरझाए पौधे दिख रहे थे। गणेशा ने हैरानी से पूछा, अरे नंदिनी, तुम्हारा सारा पानी कहाँ चला गया? धीमी थकी हुई आवाज आई, गणेशा मैं बहुत थक गई हूं। लोगों ने मेरा पानी बिना सोचे समझे ले लिया। किसी ने मेरी देखभाल नहीं की। मूषक दुखी होकर बोला, ओह, अगर नदी ही नहीं रहेगी तो जानवर क्या पिएंगे? जंगल कैसे जिएगा? गणेशा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो मूषक, हम मिलकर नंदिनी को फिर से बहाएंगे। गणेशा को याद आया कि इस नदी में कभी एक जादुई शंख था जो नदी को हमेशा चमकदार और जिंदादिल रखता था। उन्होंने तय किया कि उस शंख को खोजा जाए। दोनों आगे बढ़े और उन्हें रास्ते में एक बुद्धिमान कछुआ गुरुजी मिले। वह एक बड़े पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। गणेशा ने झुककर प्रणाम किया, गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि जादुई शंख कहाँ है? कछुआ गुरुजी ने आंखें खोलीं और बोले, वह शंख फुसफुसाती गुफा में छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका दिल सच्चा और निर्मल हो। गणेशा मुस्कुराए, तो फिर कोई डर नहीं, हम साथ चलेंगे सच्चे दिल से। वे दोनों गुफा की ओर बढ़े। अंदर अंधेरा था, लेकिन गुफा की दीवारें नीली नीली चमक रही थीं। गणेशा की सूंड से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो रास्ता दिखा रही थी। मूषक थोड़े डर गए, गणेशा मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। तभी जमीन हिली और सामने एक पत्थर का रक्षक प्रकट हुआ जिसकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। रक्षक ने गूंजती आवाज में कहा, कौन है जो इस गुफा में आया है? गणेशा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गणेशा हूं, भगवान शिव और मां पार्वती का पुत्र। मैं नदी नंदिनी की मदद करने आया हूं। पत्थर का रक्षक मुस्कराया, तुम्हारा दिल सच्चा है बाल गणेशा, जाओ, यह जादुई शंख तुम्हारा है। गणेशा ने झुककर धन्यवाद किया और चमकता हुआ सुनहरा शंख उठाया। वो दोनों खुशी खुशी वापस नदी के किनारे पहुंचे। नदी की सूखी धरती अब भी उदास थी। गणेशा ने शंख को अपने हाथों में लिया, आंखें बंद की और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगे। नंदिनी प्रवाह दातु नमः। शंख से सुनहरी किरणें निकलने लगीं, आकाश में घूमते हुए नीचे उतरीं और धरती पर बरसने लगीं। देखते ही देखते नदी में पानी का झरना बह निकला। नीला नीला पानी चमकने लगा, फूल खिल उठे, पेड़ हरे हो गए और जानवर खुशी से उछल पड़े। मूषक नाचते हुए बोला, गणेशा देखो, नंदिनी फिर से जिंदा हो गई। गणेशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मूषक, जब दिल सच्चा हो और इरादा नेक हो तो प्रकृति खुद मदद करती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में जश्न शुरू हो गया। हिरण, मोर, खरगोश, बंदर सब नदी के चारों ओर गाने लगे। पेड़ों से फूलों की वर्षा होने लगी। गणेशा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों याद रखो, हमारी धरती और नदियां हमारी मां जैसी हैं। अगर हम उनका ध्यान रखें तो वे हमेशा हमें जीवन देती रहेंगी। मूषक ने खुशी से कहा, गणेशा जिंदाबाद, नंदिनी जिंदाबाद। सब हंस पड़े
और सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकती नदी बहती रही, फिर से जादुई, फिर से जिंदा। मोरल सीख: प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम धरती और जल का सम्मान करते हैं तो दुनिया में हमेशा जीवन और खुशी बहती रहती है।